फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन। कह रहा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो यहाँ पर निकालना है कि 50 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, ये निकालना है। तो इस स्थिति में हमें तो मालूम नहीं है कि 50 रुपये या 100 रुपये नोटों की संख्या कितनी है। तो इस स्थिति में हम जानते हैं कि हम एक्स और वाई मान के काम करते हैं, हल करते हैं। तो इसलिए हम मान लेंगे 50 रुपये की नोटों की संख्या एक्स है। हम मान लिए, अपने से एक्स मान लिए। उसके बाद 100 रुपये की नोटों की संख्या को हम वाई है मान लेंगे। इतना हम मान लिए, ये हम मान लिए। अब वेरिएबल मान लिए। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से काम करेंगे। जिस तरह से क्वेश्चन कहेगा उसी तरह से हम काम करेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि 2000 रुपये निकाली है। कुल मिला के निकालने के लिए कह दिया है, तो 2000 रुपये निकालिए, जिसमें से 50 रुपये और 100 रुपये के ने नोट मिली। लेकिन वो कितना कितना मिला वो मालूम नहीं है उसको। तो हम करेंगे कि अब तो हमें मालूम है केस 1 ये कह रहा है कि 50 रुपये का नोट मिला, 50 रुपये का नोट मिला और 100 रुपये का नोट मिला, 100 रुपये का नोट मिला। ये दो नोट मिला उसको। टोटल कितना रुपए मिला दोनों मिलाकर? 2000 मिला है। इतना नोट मिला है उस मीना को। अब ये तो 50 रुपये का नोट है, लेकिन संख्या कितनी है मालूम नहीं है। तो इसलिए हम संख्या को x माने तो 50 रुपये का नोट इंटू उसकी संख्या से गुना कर देंगे, तो ये निकल जाएगा कितना रुपए है। और इसको हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 रुपये की संख्या को हम y माने हैं कि कितना नोट है 100 रुपये का। तो y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मालूम चल जाएगा कि 100 रुपये का नोट कितना रुपए है। अब ये टोटल 2000 रुपये मिला है उसको। तो हम इसको थोड़ा सिंपल बना देंगे, सरल बना देंगे। अब यहाँ पर हमें मालूम है दोनों में से 50, इसको भी 100 को हम 50 इंटू 2 मान सकते हैं। तो 50 अगर हम कॉमन निकाल देते हैं तो क्या बचेगा? इसमें x बचेगा, प्लस इसमें 50 कॉमन निकाल दिए तो 2y बचेगा, इज इक्वल टू 200, तो 2000 सॉरी। अब यहाँ पर गुना करके देखते हैं तो आ जाएगा इतना। 50 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x हो जाएगा, और 50 को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100y हो जाएगा। अब हम करते हैं कि अब x प्लस 2y, अब 50 तो गुना में यहाँ पर, तो ये भागा में चला जाएगा, 2000/50। अब इसको हम काट देंगे, ये जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 40 टाइम्स में कटेगा। तो जो हमारा समीकरण बना x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, इसको हम फर्स्ट मान लिए। अब केस नंबर 2 में कह रहा है इतना तक का काम कंप्लीट हो गया हमारा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब नोटों की संख्या कितना प्राप्त की मीना ने? 25। ये टोटल 25 नोट प्राप्त की। क्या क्या मिलाकर? 50 रुपये की नोटों की संख्या और 50 रुपये की नोटों की संख्या x है, तो x मान लिए, लिख दिए हम। और दोनों को मिलाकर 100 रुपये की नोटों की संख्या भी मिलाकर 25 नोट मिला उसको। तो 100 रुपये की नोटों की संख्या को हम y माने तो y हम लिख दिए। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब हम करेंगे फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे। अब इसमें भी x है, इसमें भी x है।
अब हम विलोपन विधि से काम करना है, एक्स या वाई दोनों में से किसी एक को हटाना है। तो इसके लिए हम देखते यहाँ पर एक्स एक्स से, तो ये एक्स आसानी से हट जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन को घटा देंगे तो घट हट जाएगा एक्स। तो हम लिख दिए फर्स्ट इक्वेशन को, और दूसरा इक्वेशन भी हम लिख देते हैं। हम ये इक्वेशंस लिख दिए। अब घटाने का काम करना है तो घटा देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तीनों में माइनस हो जाएगा। एक्स में एक्स चला जाएगा, जीरो बचेगा। अब 2y में y घट जाएगा तो 1y बचेगा, मतलब y आया। अब 40 में 25 घट जाएगा तो 15 बचेगा। अब हमारा जो वैल्यू आया y का, तो वह 15 आया। तो हम इसको रख देंगे, पुट y इज इक्वल टू 15 इन सेकेंड, हम दूसरा में रख देते हैं। तो दूसरा इक्वेशन ये है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो x है ही हमारा प्लस y के जगह पे 15 आया, हम रख दिए हम, इज इक्वल टू 25। अब x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x इज इक्वल टू जो वैल्यू आया हमारा 10 आया यहाँ पर। तो अब हम जान गए कि अब दोनों को जोड़ के देखते हैं। तो ये 15 और 10, 25 तो आ जा रहा है हमारा, मतलब साफ पता चल रहा है कि 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 है और 100 रुपये की नोटों की संख्या 15 है। तो हम लिख देंगे 50 रुपये की नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या संख्या 10 है, और 100 रुपये की नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 है। ये आंसर हो जाएगा। यही करना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।